बच्चों, स्वागत है फिजिक्स इट्स इजी में। और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व पर। और आज का हमारा टॉपिक है परिनलिका एवं टोराइड। तो पहले तो इनकी संरचनाएं समझते हैं, फिर बाद में इसकी आगे बात करेंगे। तो पहली बात करते हैं परिनलिका के बारे में। परिनलिका क्या होती है? एक शब्द जुड़ जाता है नलिका। तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक लंबी कुंडली को परिनलिका कहते हैं। सीधी सी बात। कुंडली आप जानते हैं, वृत्ताकार कुंडली। तो यदि एक वृत्ताकार कुंडली लंबाई के साथ हो, लंबी हो, तो ऐसी कुंडली को परिनलिका कहते हैं। यदि इसका मैं चित्र बनाऊं तो इस प्रकार से बनाया जा सकता है। ये एक कुंडली है जिसमें कई सारे फेरे हैं, पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रत्येक फेरा जो है वो अलग है, अर्थात यहाँ पर फेरे आपस में संपर्कित नहीं है। तो ये पृथक पृथक फेरों के साथ में हमने इस प्रकार से जो युक्ति बनाई है, इस युक्ति को हम परिनलिका कहते हैं। हम इसका एक और चित्र बना लेते हैं। तो यदि हम किसी तार को एक बेलन के ऊपर या किसी नली के टुकड़े के ऊपर इस तरह से लपेटें कि प्रत्येक फेरा दूसरे वाले फेरे के पास में जमता हुआ आगे की ओर बढ़ जाए, जैसे स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग के अंदर वायर जो होता है वो एक दूसरे के साथ में इस प्रकार से लंबाई में जुड़ा होता है, आगे की ओर बढ़ जाती है, इस प्रकार से उसमें लेंथ होती है। तो ये जो परिनलिका है, एक वृत्ताकार कुंडली होती है जिसकी लंबाई होती है। मैं इसका एक चित्र और बना देता हूं आपको, ताकि थोड़ा सा आसान होगा। ये कोई कुचालक हमने नली के ऊपर तांबे के तार को लेकर उसके कई सारे ऐसे फेरे तैयार किए। आप देख रहे होंगे कि इसमें समझ में आता है कि इस तरह से फेरे लपेटे हुए हैं इसके ऊपर। तो इस युक्ति को परिनलिका कहते हैं। अब इसका उपयोग क्या है? जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें विद्युत धारा प्रत्येक फेरे में प्रवाहित होती है इस तरह से। और जब तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और यहाँ देखिएगा आप कि ये चुंबकीय धाराएं जो है नीचे की ओर आ रही हैं बाहर, तो चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, उंगलियों की दिशा में आगे की ओर होगा, यानी कि इधर होगा। अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो विद्युत धारा बाहर की ओर आती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि विद्युत धारा ऐसे चल रही है इसमें। तो चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से होगा। यदि मैं बैक साइड की बात करूँ, जो हमें नजर नहीं आ रहा है, तो विद्युत धारा बैक साइड से ऊपर आ रही है, इसका जो पिछले वाला हिस्सा है उससे ऊपर आ रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से होगा। और यदि नीचे की बात करें तो नीचे चुंबकीय धारा की दिशा अंदर की ओर है, तो चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से होगा। अर्थात हमने ये देख लिया कि इस परिनलिका में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित होता है। तो परिनलिका के अंदर इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी कि कल्पना कीजिए कि एक परिनलिका है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से होगा, अंदर से बाहर आएगा और बाहर से बाहरी पृष्ठ पर रहेगा इस तरह से। तो यह परिनलिका के कारण से उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो इसका हम व्यंजक लिख लेते हैं। तो माना कि प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है, धारा का मान I है, तो उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 n I के बराबर होगा। तो ये किसी परिनलिका के कारण से उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है। याद रखिएगा, n प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या है। तो हम इस सूत्र की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर सकते हैं परिनलिका के कारण से। अब आइए बात कर लेते हैं टोराइड पर। तो टोराइड भी एक प्रकार की नलिका है, पर ये जो परिनलिका है ये वृत्ताकार है। यहाँ पर हम एक चित्र बना लेते हैं। कल्पना कीजिए कि हमारे पास में ऐसी एक सर्कुलर रिंग है, जैसे बच्चे लोग रिंग खेलते हैं ना, रबर की रिंग फेंकने वाली, तो उस प्रकार की रिंग है हमारे पास में। अब इस रिंग के ऊपर हमने तारों को लपेटना शुरू किया।
इस तरह से लपेटते गए और पूरी नलिका को कवर कर दिया। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर सुविधा के लिए थोड़ा दूर दूर बता रहा हूँ, परंतु ये तार बहुत बारीक होते हैं और बिल्कुल पास पास लपेटकर तैयार की जाती है। तो ये तार के दोनों सिरे हो गए। तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो एक सिरे से धारा अंदर जाएगी, वो ऐसे 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 पूरी नलिका में घूमती हुई दूसरे सिरे से बाहर आ जाएंगी। तो ये जो परिपथ है इसको कहते हैं टोरॉइड। टोरॉइड कहलाता है और इसके कारण से भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। वो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर अंदर की ओर सबसे स्ट्रांग होता है, अर्थात टोरॉइड का ये जो बीच का हिस्सा है अंदर का, यहाँ पर एक सघन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और इस चुंबकीय क्षेत्र का मान भी हम B = μ0 Ni के द्वारा व्यक्त करते हैं। यहाँ I धारा है जो इसमें प्रवाहित हो रही है और N ये प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। इसको व्यक्त करता है। तो ये दोनों चीजें हमारी परिनलिका एक लंबी नली होती है, जबकि टोरॉइड जो है वो एक सर्कुलर परिनलिका होती है। एक लंबी परिनलिका को यदि मोड़कर उसके दोनों सिरों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? टोरॉइड बन जाएगा। तो आज इतनी ही बात करते हैं, नेक्स्ट टाइम आगे बात करेंगे। धन्यवाद।